महाराष्ट्र में चमगादड़ों की 2 प्रजातियों में निपाह वायरस पाया गया है। राज्य में निपाह वायरस मिलने से एक बार फिर से एक खतरा मंडराने लगा है। अब सवाल ये है कि क्या फिर किसी बड़े संकट के आने की आहट है? बता दें कि राज्य में निपाह वायरस पाए जाने की यह पहली घटना है। इसकी जानकारी पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के विशेषज्ञों ने दी है। बताया जा रहा है कि निपाह वायरस को रोकने के लिए अब तक कोई वैक्सीन नहीं है। इसका कोई इलाज या दवा भी नहीं है। अगर कोई इस वायरस से संक्रमित हो जाता है तो 65% मामले में जिंदा नहीं बच पाता। इसीलिए यह वायरस बेहद घातक समझा जाता है। कुछ सालों पहले चमगादड़ से इबोला जैसे गंभीर वायरस सामने आए थे। कोरोना वायरस के भी चमगादड़ों से आने के दावे किए जाते रहे हैं। इससे पहले देश में 2001 में निपाह वायरस पाया गया था। उस साल जनवरी-फरवरी महीने में पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में इसके 66 मरीज सामने आए थे। इनमें से 45 मरीजों की मौत हुई थी। 2007 में पश्चिम बंगाल के ही नादिया जिले में निपाह के 5 मरीज पाए गए। उन 5 की मौत हो गई थी। बता दें कि दुनिया को निपाह वायरस के बारे में 1998 में पता लगा। मलेशिया में सुअर पालने वालों में सबसे पहले यह वायरस पाया गया था। वहां से दुनिया भर में यह चमगादड़ों के जरिए फैला। अब बताते हैं कि निपाह वायरस का संक्रमण कैसे होता है। चमगादड़ों को निपाह वायरस का नैसर्गिक वाहक माना जाता है। चमगादड़ों द्वारा खाए गए चाटे गए फलों को इंसान जब खा लेता है तो वह संक्रमित हो जाता है। निपाह वायरस से संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने पर भी संक्रमण का खतरा रहता है। विशेषज्ञों के मुताबिक चमगादड़ों के अलावा सूअरों के संपर्क में आने से भी निपाह वायरस के संक्रमण का खतरा होता है। इंसानों में निपाह वायरस का संक्रमण आंखें, नाक और मुंह के रास्ते होता है। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है कि यह वायरस चमगादड़ों से चमगादड़ों में नहीं फैलता, यानी एक चमगादड़ से दूसरे चमगादड़ में यह संक्रमण नहीं होता, क्योंकि एक चमगादड़ में निपाह का संक्रमण होते ही संपर्क में आने वाले चमगादड़ों में एंटीबॉडीज तैयार हो जाता है। इसलिए बहुत कम चमगादड़ों में निपाह का संक्रमण होता है। मार्च 2020 में महाबालेश्वर की एक गुफा में ये चमगादड़ पाए गए थे। फिर विशेषज्ञों ने ऐसी अलग अलग प्रजातियों के चमगादड़ों पर रिसर्च करना शुरू किया तो यह बात सामने आई। इससे पहले देश के कुछ भागों में यह वायरस पाया गया था, लेकिन महाराष्ट्र में इससे पहले कभी चमगादड़ों में यह वायरस नहीं पाया गया। यह वायरस आमतौर पर चमगादड़ों से इंसान के शरीर में जा सकता है। अब सवाल ये है कि आखिर जब इलाज नहीं है तो उपाय क्या है? जैसे किसी व्यक्ति में इसके लक्षण दिखाई दें, उन्हें तुरंत अस्पताल में दाखिल करवाएं। वहां ऐसे मरीजों को आईसीयू में रखा जाता है। इस खबर को लेकर के क्या है आपकी अपनी राय, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 डिजिटल। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है। मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।